कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक हरीपुर के अलावा सब जगह शेर की धाड़ है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुखालफिन पर सबकत है। मियां अजहर के इंतकाल से खाली सीट NA 129 में भी हाफिज नोमान जीत की जानिब गामजद है। हरीपुर में सनसनीखेज मुकाबला। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शहर नाज उमर अयूब को बरतरी हासिल है। मुजफ्फरगढ़ से जियाला उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी ने नून लीगी उम्मीदवार को पीछे धकेल दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं बुलेटिन में सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटिंग का सिलसिला जारी है और देख रहे हैं किसकी बरतरी ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुखालफिन पर सबकत है। जुल्करनैन शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात हैं, मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या जश्न कर रहे हैं जाले क्योंकि नून लीग को इस वक्त बरतरी हासिल है? क्या वहाँ इस वक्त माहौल है? देखिए, हल्का NA 129 में इस वक्त आप कह सकते हैं कि जीत यकीनी हो गई है मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मियां हाफिज नोमान की। और अब तक जो गैर हतमी नताइज आए हैं उसमें 334 जो टोटल पोलिंग स्टेशन है उसमें से 250 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज जो है वो RO ऑफिस को मसूल हो चुके हैं और लीड जो है वो 10,000 की उनकी बन चुकी है। उनके साथ दूसरे नंबर पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं मियां अरसलान, और मियां अरसलान अहमद अब जितनी लीड से पीछे हैं तो लगता नहीं है कि ये लीड खत्म हो सकेगी। टर्नआउट बहुत कम रहा इस आज के ज़िमनी इलेक्शन में। अब तक की जो टर्नआउट है वो 6.6% तक का टर्नआउट है। मजमूई तौर पर आज सारा दिन पोलिंग स्टेशन पर तमाम पोलिंग पर पुरअमन पोलिंग हुई और क्योंकि ज़्यादा टर्नआउट नहीं था, ज़्यादा रश नहीं था और इतवार का दिन था, 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटर हमें नजर आए। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये गुलशन रावी में मरकजी इलेक्शन का ऑफिस है जो हाफिज मियां नुमान का है और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले वो खुद भी आए थे। एक जश्न का समा है मुस्लिम लीग नवाज की जो मकामी क़यादत है जो लाहौर से उनके क़यादत ने भी यहाँ पर आकर मुबारकबादें दी और कारकुनान भी आ रहे हैं। अब तकरीबन ये जीत इनकी यकीनी हो चुकी है। लाहौर के इस हल्के में हाफिज नुमान जो है उनका ताल्लुक भी अराई बिरादरी से है। इस हल्के में कंपैरेटिवली अराई बिरादरी क्योंकि ज़्यादा है इसलिए उनका वोट जो है वो ज़्यादा बिरादरी इज़म पर होता है। इनके जो मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार थे मियां अरसलान अहमद वो भी अराई बिरादरी से थे लेकिन वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि ये जो सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अजहर की वफात के बाद जो है खाली हुई थी। ये इलाका कंपैरेटिवली लाहौर का मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इलाका है और इस इलेक्शन में टर्नआउट ज़्यादा ना आना ये है कि शायद लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। और अगर आप चार्ट पेपर पर देखें तो आपको जो मेन जमात मुस्लिम लीग नवाज ही नज़र आएगी। उसके अलावा किसी भी बड़ी सियासी जमात ने अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ पर टिकट नहीं दिया और जो सारे थे आज़ाद उम्मीदवार थे। बजाज खान नियाजी भी आज़ाद उम्मीदवार थे, मियां अरसलान अहमद भी आज़ाद उम्मीदवार थे। बहरहाल अब तक के जो 60% से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं गैर हतमी रिजल्ट के मुताबिक हाफिज मियां नुमान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं उनकी जीत जो है वो तकरीबन 10,000 वोटों की लीड से है जो है वो बन चुकी है। और ये लीड जो है अब ख़त्म होती तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, शायद थोड़ी बहुत कम हो जाए। बहरहाल उनकी जीत अब वाज़ेह नज़र आ रही है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि बरतरी तो वाज़ेह है हाफिज नुमान की, लेकिन कितने पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ चुके हैं और कब तक हतमी नतीजे का आप देख रहे हैं कि फैसला हो जाएगा? देखिए, ये जो हल्का है इस हल्के में मेजॉरिटी जो है वो शहर का इलाका है और इस हल्के को आप फिजिकली 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जिसमें 30% इलाका जो है वो बंद के उस पार है। वो कंपैरेटिवली आप कह लें थोड़ी गैर शहरी आबादी है या थोड़ा दूर है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि 12 बजे के करीब तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो RO ऑफिस से तक पहुँच जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा हैरान कुन नंबर था कि ये हल्का जो है ये जिन इलाकों पर मुश्तमिल है इनका RO ऑफिस यानी रिटर्निंग ऑफिस जो है वो यहाँ पर नहीं बनाया गया, टाउनशिप के करीब बनाया गया। सो बहरहाल क्योंकि ये शहरी हल्का है और ये क्योंकि एक ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ एक सीट का है तो वो जो हम देखते हैं जनरल इलेक्शन में कि जो बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स या जो लेट जाने का अमल होता है वो इतना नहीं होगा और उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक ये कंक्लूड हो जाएगा। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि
टर्नआउट बहुत कम रहा है। अभी तक 250 के करीब जो पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी रिजल्ट आ चुके हैं और इन 250 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी रिजल्ट्स में हाफिज नुमान जो है वो 10,000 की लीड से आगे चल रहे हैं। सो अब रहने वाले 70 से 80 पोलिंग स्टेशन जो है उसमें लगता नहीं है कि उनके जो मदे मुकाबले दूसरे नंबर पर मियां अरसलान अहमद है वो इस लीड को कवर अप कर पाएँ और जीत पाएँ। सो अब ये यकीनी है कि वो जीत जाएंगे। सिर्फ इसका हतमी नतीजा जो है वो आना बाकी है 12 बजे तक। बहरहाल ये अब यूँ कह लें कि एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें तकरीबन 6.6% वोट कास्ट हुए हैं। एक ही हल्के में लाहौर के इलेक्शन है और इसलिए जो आपके पास मशीनरी है, ज़िलाई मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है, वो सारी जो है उनको इतना बर्डन नहीं है। सो ये टाइमली इसको कंक्लूड कर लेंगे 12 बजे तक। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज सारा दिन पूरे हल्के में ये पुरअमन पोलिंग हुई और कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जिसको आप कह सकें कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बिल्डअप हुई हो। सो अब नताइज का सिलसिला भी पुरअमन तरीके से और क्योंकि मैंने जैसे बता रहा हूँ कि कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल नहीं था, तमाम आज़ाद उम्मीदवार से, तो इस वजह से जो है आपको सेलिब्रेशन भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जीतने वाले हाफिज मियां नुमान खुद आए थे, कुछ थोड़ी सी आतिशबाजी भी की गई थी, ढोल भी बज रहा था, कुछ कारकुनान, कुछ लाहौर के मकामी लीडरान भी आए थे मुबारकबाद देने के लिए। अब वो सिलसिला भी कदरे थमता जा रहा है क्योंकि एक तो जीत यकीनी हो गई है और दूसरा ये है कि इस सर्द मौसम में अब मुस्लिम लीग नवाज़ को पता है कि वो ये सीट ज़िमनी इलेक्शन में जीत चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबिल कोई इतना क्लोज कंपटीशन भी नहीं चल रहा। सो ये जीत यकीनी और मेरा ख्याल है 12 बजे तक ये तमाम रिजल्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जुल्करनैन शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, यानी 129 के नताइज के बारे में बता रहे थे और वहाँ हाफिज नुमान इस वक्त बरतरी के साथ आ गए।